welcome you all. This is just a sudden program that we are experiencing. Yesterday only one of your staff has told us that you are going to visit our school. So we are so happy that at least my children, after the announcement, they were so eager to see you. And every time we see Tokosita ma'am in media only, this time you are practically. I would like to hand over the microphone to the media persons and to ma'am that your purpose or the intentions to visit our school be told to the children and to my staff. Thank you. बहुत बहुत आभारी आज के हमारे इस आज के सुबह सुबह आप सबसे मुलाकात करने का मेरा मन किया, तो मैंने कहा कि चलिए एक हम अचानक से आप सबसे मिलने का एक कार्यक्रम रखते हैं। तो इसीलिए कल मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को बोला कि आप जाइए, नियर बाई कोई भी स्कूल होगा जो एक्टिवली चल रहा होगा तो वहाँ पे जाकर के थोड़ा सा आप परमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि आज का दिन जो है हमारा बहुत ही मान्यपूर्वक हमारे देश के लिए केवल हमारे देश के लिए नहीं है, पूरे सृष्टि में, पूरे वर्ल्ड में आज के दिन को हम बड़े उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि आज हमारा जो राज्य भाषा है, हमारी जो मदर टंग है, हमारी मातृभाषा जिसे कहते हैं, हिंदी दिवस है आज। तो इस अवसर पर मेरा मन किया कि मैं अपने बच्चों से मिलूं और अपने जितने भी हमारे माननीय अध्यापक साथी हैं आप सबसे भी मुलाकात कर लूं, और ख़ास करके हमारे राज्य की प्रशंसा के बारे में मैं हमेशा सवाल उठाती रहती हूँ। तो मुझे ये भी देखना था कि विद्यालय का हालत कैसा है और कैसे चल रही है। तो मैंने सोचा मैं एडवांस में बता करके आऊँगी तो शायद मुझे वो एग्जैक्ट नज़ारा नहीं दिख पाएगा जो मैं देखना चाहती थी, तो इसीलिए मैं अचानक आने का कार्यक्रम किया। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे बहुत बहुत खेद है कि मैंने आप लोगों के पढ़ाई के समय में आप लोगों के पढ़ाई के बीच में उल्लंघन डाला, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि आज आप लोगों से मिलने का बड़ा मन किया, लेकिन बहुत गर्मी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे देश के, हमारे राज्य के भविष्य हो। आप लोगों को भारत की सरकार की तरफ से और राज्य की सरकार की तरफ से जितनी भी आप लोगों को सुविधाएं प्रावधान दी जाती हैं, उसका आप लोगों को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आप लोगों को हर दिन विद्यालय आना चाहिए और हर दिन अपनी पढ़ाई लिखाई पर आपको ध्यान देना चाहिए। भारत की सरकार के पास बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं हमारे बच्चों के लिए, और ख़ास करके विद्यालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी समझौता नहीं करनी चाहिए। तो अगर कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के तरफ से जो वहाँ से ऑलरेडी सैंक्शन होके आते, वो अगर यहाँ स्कूल में मतलब जिस तरीके से पूरा स्कूल को मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिल पा रहा है, तो स्कूल का जो भी अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, वो हमें बता सकते क्या, ताकि हम मिल कर के, मैं तो कोई सरकार में नहीं हूँ, फिर भी मैं हमेशा सरकार को आवाज़ उठाती रहती हूँ कि यहाँ पर ये जो प्रावधान है ये क्यों नहीं पहुँचा है, इसको पहुँचाना चाहिए। एक ब्रिज का काम करती हूँ सरकार और जनता के बीच में। तो सरकार को ना चाहते हुए भी कभी कभी हमारी बातें सुनना पड़ता है, ताकि हमारा देश अच्छा रहे, हमारा राज्य अच्छा रहे, और हमारे राज्य में बसने वाले हमारे जितने भी निवासी हैं वो सब सही सलामत रहे और सुख सुविधा के साथ रहे। यही हमारी दिन रात प्रयत्न रहती है, कोशिश रहती है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है आज हिंदी दिवस है, तो मुझे आप लोग बताएंगे कोई हिंदी दिवस का मतलब क्या होता है? Do you anybody know what is the meaning of हिंदी दिवस? Okay, so you don't know. Anyways, no issue. कोई भी, जब तक हम सीखेंगे नहीं तो समझेंगे और जानेंगे कैसे। हिंदी एक भाषा है, it's a language. We used to speak हिंदी in our land, that is called our country, India, भारत। तो हम लोग भारत में हिंदी जो है हमारा एक राज्य भाषा है। इसको राष्ट्र भाषा बनाने के लिए सन 1918 में हमारे देश के जो हमारे पिताजी है, फादर ऑफ नेशन जिसे कहा जाते हैं, बापूजी, उन्होंने प्रयत्न किया था कि हिंदी भाषा को हमारे देश का मतलब राष्ट्र भाषा बनाया जाए, वो भी संविधान दिवस के दिन। तो इसीलिए ये बहुत फख्र की बात है, पूरे भारतवर्ष में, एंटायर इंडिया में हम लोग जो है केवल ओनली वन कॉमन लैंग्वेज है which is very much helpful to communicate with each other is called Hindi language. Especially in Arunachal Pradesh, we used to speak Hindi in our home also.
Even our children, my kids also, they don't know how to speak in our own dialect, Nisi dialect. They prefer हिंदी, क्योंकि हम लोग घर में, of course अरुणाचल में हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है, बट टूटा फूटा ही सही समझने लायक हम लोग हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भी करते होंगे ना घर पे, मम्मी मुझे चिप्स खाना है, पापा हमको गेम डाल दो, ऐसे तो बोलते होंगे ना। यस, तो हिंदी हम लोगों का जीवन जीने का एकमात्र सहारा है, हिंदी लैंग्वेज, जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, कभी भी अपनी भाषा को, हमारा देश डाइवर्सिटी इन यूनिटी है, हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे ट्रेडिशंस है। Despite having lots of cultures and traditions, many people practices many way, उनका अलग अलग परंपरा है, but then still commonly we use only one language, that is called हिंदी। तो हिंदी को हमको सीखना है, समझना है और प्रिजर्व करना है। तो हिंदी के माध्यम से हम आगे जा करके, यहाँ पर हमारे स्टेट में तो हमको ये फ्रीडम है अंग्रेजी लैंग्वेज यूज करने का, अंग्रेजी इन द सेंस इंग्लिश लैंग्वेज। आप सबको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, इंग्लिश जो है हमारा देश का लैंग्वेज नहीं है, ये ब्रिटेन का लैंग्वेज है। जब ब्रिटिश ने शासन किया था हमारे देश पर, तो ब्रिटिशर्स जितने आए थे उनका लैंग्वेज है इंग्लिश, और वो इंग्लिश छोड़कर चले गए। और हम स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न वाले और साउथ पार्ट के जितने भी हमारे इंडिया के साउथर्न पार्ट में लोग रहते हैं, प्रिफरेबली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं, बट साउथर्न पार्ट वाले सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। बट हम लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं, हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम लोगों को हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यूज करना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, तो हम लोग इजी वे में जाते हैं कि चलो हम लोग इंग्लिश ही यूज कर लेते हैं, हिंदी में बहुत ज़्यादा ई आ ऊ की मात्रा होती है, तो वो हमसे गलतियाँ भी हो सकती है, सोच करके हम लोग हिंदी को सेकंड लैंग्वेज में रखते हैं। बट एक्चुअली में हमको हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज में रखना चाहिए। अगर आप दूसरे राज्य में जाएंगे, कोई भी फॉर्म फिलअप करना होगा आपको, हेडमास्टर से, क्लास टीचर से अगर आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा कि आज के डेट में बीमार हूँ, मुझे बुखार हो गया, मैं क्लास नहीं आ पाऊंगा, तो भी आपको एप्लीकेशन हिंदी में लिखना पड़ता है, उसको कहता है आवेदन पत्र ना। तो हम लोगों को हिंदी को जितना हो सके, अगर हम अपना ओन आइडेंटिटी, अपना कल्चर को अगर हम प्रिजर्व करेंगे, तो हिंदी ही हमारा मान है, सम्मान है, हमारा गौरव है, हमारा प्राइड है, हमारा ऑनर है। आप लोगों को पता होगा स्वामी विवेकानंद जी जब वर्ल्ड टूर कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी जब बाहर देश, फॉरेन कंट्री गए थे, इंग्लिश कंट्रीज में, वहाँ पर भी जाकर के भी वो हिंदी से अपना मतलब जो है संबोधन किया, स्पीचेस उन्होंने हिंदी से डिलीवर किया। और आज के डेट में भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी आप लोग देख रहे हैं, अभी मॉडर्न इंडिया में भी हमारा जो तत्कालीन जो अभी का जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो भी क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आता है, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, बट स्टिल ही यूज्ड टू स्पीक इन हिंदी wherever he go outside the country, because Hindi is our pride, our honor and our identity. So we have to respect our language and we must preferably, हम लोग को बहुत जितना जल्द हो सके हिंदी को हमको सीखना है, समझना है, और अगर हो सके तो इसको अगर हम फ्लुएंटली, ग्रामेटिकली अगर हम इसको बात करेंगे तो और सुनने के लिए अच्छा लगेगा। तो इसीलिए बच्चों आप लोग बोर मत होइए, दीदी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, मत सोचिए, बहुत गर्मी भी है मुझे पता है, फिर भी मैं छोटा सा ये संदेश, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र की थी तो तब की बातें मुझे बहुत अच्छी तरह याद है आज भी। उसके बाद जब बड़ी हो गई, बीच में क्या क्या हो गया लाइफ में वो मैं भूल जाती हूँ। तो यही एक ऐसा किशोर अवस्था है, एक ऐसा उम्र है जब बड़ों की कही हुई बातें याद रहती है। तो आप लोग प्लीज, आप लोग आज के बाद हिंदी को अच्छा से पढ़िएगा। ओ आज सबको पूरा आता है? ओके, खफा गोगो, वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओ आ कोको गोगो, जैसे हम लोग इंग्लिश में, आप लोग जब बड़े कक्षा में जाएंगे तो पता चलेगा, ग्रामर में हम लोग का वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स होता है, तो हिंदी में भी हमारा ओ आ जो है वो वोवेल्स होता है और खको गोगो जो है कंसोनेंट्स होता है। तो इन दोनों ही चीज़ों का मिश्रण बन करके हमारा लैंग्वेज बनता है। तो आप लोग प्लीज अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। और हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और हो सके तो आगे चल करके, आज का दिन 14 सितंबर 2023 में कुछ साल पहले एक लेडी आई थी, एक माँ आई थी, एक दीदी आई थी, शीतल दीदी, उन्होंने हमारे साथ बात किया था बोल के, कभी हिस्ट्री में आप लोग जब बड़े अफसर बन जाएंगे या कोई महान व्यक्ति बन जाएंगे तो जरूर इतिहास में हमारा नाम भी एक बार लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका फ्यूचर बहुत ही उज्जवल हो, भविष्य बहुत ही सुनहरा हो और आगे चल करके
हम लोग अभी आप लोगों के पास में देखिए, ये बिल्डिंग का क्लासरूम है, इतना अच्छा यहाँ पे क्या चेयर टेबल भी है और अरेंजमेंट इतना अच्छा है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे हमारे पास ऐसे विद्यालय नहीं थे। हमारी जो स्कूल थी गवर्नमेंट स्कूल, वो कच्चा घर का होता था, ऊपर बारिश आती थी, फ्लोर पे सीमेंट नहीं था, मिट्टी के थे, तो हम वहाँ पे बस्ता बिछा कर बैठते थे। क्लास 1 से क्लास 5 तक एक ही कमरा में हम पढ़ाई करते थे। तो समझ में नहीं आता था, भीड़ भाड़ बहुत होता था, शोर शराबा होता था। फिर भी कभी कभी पता है मुझे, मैं बहुत गौरवशाली महसूस करती हूँ जब कभी भी मैं बाहर जाती हूँ, लोग पूछते शीतल जी आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, और मैं मुस्कुरा देती हूँ, स्माइल करती हूँ, मैं कुछ जवाब नहीं देती हूँ। मैं कैसे बताऊँ कि मेरी एजुकेशन ऐसे स्कूल से हुई है जहाँ मैंने कभी बेंच टेबल का शकल ही नहीं देखा है, और ब्लैक बोर्ड पर चौक पेंसिल अवेलेबल नहीं थे, तो हम चौक के गिरे हुए पाउडर को समेट कर जमा करके उसी से दोबारा लिख कर पढ़ते थे। तो आज के डेट में आपके पास में पूरी सुविधा है, पूरा फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट भी अच्छा से असिस्ट कर रहा है और इतने अच्छे टीचर है। हमारा तो पूरा क्लास 1 से लेके 5 तक का एक ही टीचर होता है, वो भी आधा आसामी से। मतलब हमारे टीचर जो होते थे वो आसाम बेल्ट के होते थे, तो चलो को सलो ना, ऐसे टाइप का, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन में हर एक वर्ड में सो लगता था। फिर भी हमने उसके मतलब उनके शिक्षा को हमने फिर भी सीखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, और जैसे हम बड़े होते गए हमने अपने आप प्रयत्न किया। और मेरी पता है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक मेरी सबसे अच्छी मार्क्स हिंदी में आती थी। आउट ऑफ 100 से मैं हमेशा 89, 97, 96 तक रखती थी। उसके बाद सेकंड मार्क्स जो मेरे इंग्लिश में आते थे, इंग्लिश में मैं 80 से ऊपर नहीं जाती थी, कभी कभी 76 ऐसे ही रहती थी। बाकी मैं सबसे पुअर थी मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में तो 55 से ऊपर आती ही नहीं थी, तो आज भी मैं मैथ्स में बहुत पुअर हूँ। तो फिर भी चलो हमारे पास में फैकल्टी बहुत वीक थी, बट देन हमने कोशिश किया कि आगे सीखूं। तो इसीलिए मैं ऐसे एक सरकारी स्कूल की प्रोडक्ट हूँ जहाँ पे बेंच टेबल नहीं थे और इस तरीके का बिल्डिंग घर नहीं था। ऐसे धूप में भी हम लोग बहुत गर्मी में पसीना पसीना होकर मिट्टी में रेंग कर, बकरी का टॉयलेट का ऊपर में, सुअर का टॉयलेट का ऊपर बैठ करके हम लोग पढ़ाई करते थे। और जैसे तैसे करके हमने कम से कम इतना लेवल तक अपने आप को पहुंचाने की कोशिश की कि हम भी देश दुनिया जाने और अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन को कैसे आगे लेके जाना है और एक अच्छा सभ्य समाज बनाने के लिए हमको एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनना है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला ही बड़ा ऑफिसर बनता है, या पब्लिक स्कूल में हाई फैसिलिटेड वाला स्कूल में पढ़ने वाला ही बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। आज के डेट में हमारे अरुणाचल में जितने बड़े बड़े ऑफिसर से, इंजीनियर से, IAS से, ये लोग भी मेरे जैसे ऐसे टूटे फूटे स्कूल से पढ़ के आए हैं। अभी जो बहुत जिनका पेरेंट्स अफोर्ड कर पाता है वो अच्छा स्कूल में अपना बच्चा को भेजता है ना, वहाँ जाके बच्चा बिगड़ जाता है ज्यादा फैसिलिटी मिलने के वजह से। तो इसीलिए आप लोग के पास, यू आर मोर लकियर देन अस, आप लोग बहुत लकी हो और आप लोगों के पास में सब कुछ है। तो पढ़ाई के साथ में एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, अच्छा से पढ़िएगा और बहुत ही एक अच्छा अरुणाचल बनाने में एक अच्छा अरुणाचली बन करके आगे आप लोग योगदान दीजिएगा। तो यही कुछ संदेश आप लोगों के बीच में बोलना था। शायद आप लोगों को बोर भी लग रहा होगा। राजा भैया, मेरे बच्चों के लिए आप लोग आज हिंदी दिवस हम लोग मनाएंगे बोल के चॉकलेट्स लाए होंगे ना, चलिए हम लोग चॉकलेट्स खाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।